नमस्कारम, मैं योग गुरु डॉक्टर मिलिंद त्रिपाठी। आज हम बात कर रहे हैं अपने शरीर में सूर्य तत्व को कैसे बढ़ाया जा सकता है। क्या हमारे शरीर में हम सूर्य तत्व को बढ़ा सकते हैं? तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि हमारा शरीर पंच महाभूतों से मिलकर बना है। साथ ही यौगिक सिद्धांत है कि हमारे शरीर में पंच अग्नियां भी होती हैं। यदि इन अग्नियों की बात करें तो शरीर की जो गतिविधियां होती है उसका संचालन इन अग्नियों के द्वारा होता है। जैसे जठर अग्नि के द्वारा हमारे पाचन का संचालन होता है। तो जठर अग्नि अगर मंद हो जाएगी तो हमारा पाचन तंत्र ठीक से कार्य नहीं कर पाएगा। तो आज हम बात कर रहे हैं इस अग्नि तत्व को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। पहला ग्रंथ है हमारा हठ योग प्रदीपिका। हठ योग प्रदीपिका में सूर्य भेदी प्राणायाम के बारे में दूसरे अध्याय के 44 नंबर के श्लोक में जानकारी मिलती है। साथ ही हम गैरंड संहिता की बात कर रहे हैं तो 5वें अध्याय के 55वें नंबर के श्लोक में सूर्य भेदी प्राणायाम की जानकारी हमको प्राप्त होती है। तो उसमें कैसे इस प्राणायाम को बताया गया है उसी तरीके से हम करेंगे और इससे हमको शारीरिक लाभ, मानसिक लाभ प्राप्त होंगे। जितने भी तरह के मानसिक विकार होते हैं उनसे हमको मुक्ति प्राप्त होगी। वात रोग जितने भी तरह के होते हैं, जैसे घुटने का दर्द हो गया, पाचन प्रक्रिया का मंद पड़ जाना, चेहरे का मुरझा जाना, ऊर्जाहीनता का अनुभव करना, इस तरह के जब हमको रोग हो जाते हैं उन सबसे मुक्ति के लिए सूर्य भेदी प्राणायाम जबरदस्त लाभ आपको प्रदान करेगा। किनको नहीं करना है इसके बारे में जानकारी मैं आपको आखिर में दूंगा, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि कैसे सूर्य भेदी प्राणायाम शास्त्रों में बताया गया है उसी तरह से आपको करना है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हठ योग प्रदीपिका में। इसमें हमको सूर्य भेदी प्राणायाम कैसे बताया गया है उसको विस्तार से समझ लीजिए, ध्यान से समझिएगा। गलती होने की गुंजाइश होती है, आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा तो गलती होने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, देखिए आप एक शांत स्थान पर बैठ जाएं, अपने आसन पे बैठ जाएं। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले नसाग्र मुद्रा आपको बनानी है। नसाग्र मुद्रा कैसे बनेगी, ये दो उंगली, छोटी उंगली, इसके पास वाली उंगली कनिष्ठ और उसके पास वाली उंगली, और इधर आपने क्या करा, ये मुद्रा आपकी बन गई। ठीक है, नसाग्र मुद्रा। अब इसके साथ में आपको क्या करना है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, सूर्य की बात हो रही है, सूर्य तत्व को बढ़ाने की बात हो रही है। तो सूर्य नाड़ी हमारी राइट साइड में होती है। अब राइट साइड में होती है तो क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट नासिका मतलब बाई नासिका को बंद करना पड़ेगा, और राइट से मतलब दाई नासिका से हमको क्या करना पड़ेगा, श्वास को लेना पड़ेगा। कैसे लेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले लेफ्ट को बंद कर दिया, यथासंभव जितनी हम श्वास एक बार में ले सकते हैं उतनी श्वास को हमने लिया दाई नासिका से। दाई नासिका से श्वास को लेने के बाद दोनों नाक से हमको श्वास को नहीं लेना है और ना छोड़ना है। यथासंभव जितना हो सकता है अधिक से अधिक देर तक आपको रुकना है। इतना रुकना है कि उसके बाद आपको श्वास लेना अनिवार्य हो जाए, इतनी देर तक आपको रुकना है। तो ये मैंने श्वास ले रखी है, देखिए वापस से आपको दिखा देता हूं। दाई नासिका से, राइट साइड से, और बाई नासिका से हमने क्या कर दिया, खाली कर दिया। लेकिन फिर क्या करेंगे, फिर दाई नासिका से लेंगे, बाई से नहीं लेना है। फिर क्या करेंगे, दाई नासिका से लेना। और कितनी देर तक रोकना है, यथासंभव जब अधिकतम सीमा तक हमको रोकना है, फिर खाली कर देंगे। अब मैं आपको अधिक देर तक रोक के दिखा सकता हूं, लेकिन उससे वीडियो हमारा बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको अधिक देर तक रोक के नहीं दिखा रहा हूं, प्रतीकात्मक रूप से आपको बता रहा हूं। तो आपको क्या करना है, अधिकतम समय तक रोकना है। आपकी हर व्यक्ति की क्षमता अलग होती है। आरंभ कर रहे हैं तो आपकी क्षमता अलग होगी, आप बहुत पहले से योग अभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो आपकी क्षमता अलग होगी। अपनी क्षमता के अनुसार आपको करना है। ये हो गया हठ योग प्रदीपिका में जैसा बताया गया है। आरंभिक अभ्यास हम जब करते हैं तो हठ योग प्रदीपिका में बताए गए सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। लेकिन यदि हम थोड़ा पहले से योग अभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो गैरंड संहिता के 5वें अध्याय के 55वें नंबर के श्लोक में क्या बताया गया है उसको ध्यान से सुनिए। देखिए, पहले में सरल विधि थी, दूसरे में थोड़ी सी विधि कठिन है। तो दो बंद भी लगेंगे। एक हमने मूल बंद लगाया, हमारे गुदा द्वार को अंदर की ओर संकुचित किया, ये संकुचित किया तो हमारा मूल बंद लग गया। पहले मूल बंद लगाया, उसके बाद हमने क्या करा, जालंधर बंद लगाया। लेकिन जालंधर बंद लगाने के पहले हमको क्या करना पड़ेगा, श्वास लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले समझ लीजिए, बंद
एक बंध तो लग गया पहले, तो मूल बंध को लगा लिया, ये मूल बंध लगा लिया, फिर नासाग्र मुद्रा बनाई और फिर राइट से श्वास को ले लिया। लेने के बाद जब रुकना है, जब चीन को चेस्ट से टच किया, कंठ को अंदर की ओर लिया, और बाई नासिका से खाली कर दिया। लेकिन ध्यान दीजिए, बहुत विस्तार से समझने की जरूरत है। देखिए, सबसे पहले बंद लगा रहे हैं, मूल बंद। उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम हमारा जालंधर बंद नहीं लगा सकते क्योंकि हमने श्वास नहीं लिए। उसके बाद हमको श्वास लेना है तो दाई नासिका से श्वास लेंगे, उसके बाद बंद लगाएंगे। बंद लगाने के बाद जब बंद हटाएंगे तो पहले जालंधर बंद हटाएंगे, फिर क्या करेंगे, श्वास को खाली करेंगे बाई नासिका से, और फिर उसके बाद में रिलैक्स हो जाएंगे। फिर से समझ लीजिए, चरणबद्ध तरीके से समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, मूल बंध को लगाया, पहला काम किया। दूसरा, दाई नासिका से श्वास को ले लिया। तीसरा, जालंधर बंध लगाया। चौथा, मूल बंध हटाया, जालंधर बंध हटाया। उसके बाद में बाई नासिका से श्वास को खाली कर दिया। तो इस तरह से जब आरंभ कर रहे हैं, उसके कुछ समय हो गया तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको 5 साल से ज्यादा योग अभ्यास और प्राणायाम करते हुए हो गया है, तब आपको क्या करना है। देखिए, करना इसी प्रक्रिया से है, लेकिन थोड़ा सा देर तक अभ्यास करना होगा, देर तक रुकना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले हमने क्या करा, राइट से श्वास को लिया, मूल बंध लगा हुआ है, जालंधर बंध लगा हुआ है, मूल बंध जालंधर बंध को हटाया और बाईं तरफ से श्वास को खाली कर दिया। लेकिन जैसे जैसे अभ्यास आपका होता जाएगा तो आप उतनी ज्यादा देर तक रुक सकते हैं। श्वास को लेने के बाद यथासंभव हमको रुकना है। कितना रुकना है, देखिए मैं आपको एक बार और दिखा देता हूं कि जैसे आपने श्वास को लिया, अब आप रुक गए, फिर आपने क्या कर दिया, श्वास को बाएं से खाली कर दिया। तो यथासंभव मतलब कोशिश करें कि मन में ऐसा आप 15 से 20 बार ऐसे काउंटिंग भी कर सकते हैं, 15 सेकंड 20 सेकंड की शुरुआत में। फिर आप 50 सेकंड तक की काउंटिंग भी कर सकते हैं। तो आपके शरीर के अनुरूप आपको करना है। अब किनको नहीं करना है, इस पे बात कर लेते हैं। तो देखिए, यदि आपको हाई बीपी की परेशानी है, बीपी की परेशानी है, आपको मिर्गी जैसी समस्या है, आपको यदि आपके अंदर पित्त की अधिकता है, तब आपको ये नहीं करना है। तब आपको सूर्य भेदी प्राणायाम नहीं करना चाहिए। या जब बहुत ज्यादा विपरीत मौसम है, जैसे गर्मी का बहुत ज्यादा मौसम है, तब भी आपको क्या नहीं करना है, सूर्य भेदी प्राणायाम नहीं करना है। इसका विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है। अब जब आपके सूर्य भेदी प्राणायाम लगातार आप करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे जितने भी तरह के मानसिक विकार होते हैं वो भी दूर होंगे। वात के जितने भी रोग हैं, जैसे घुटने का दर्द हो गया, आपका पाचन तंत्र खराब हो गया, और जितने भी तरह की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, गैस बनना, उन सब में आपको मुक्ति प्राप्त होगी। तो इसके जबरदस्त लाभ हैं। और जब आप लगातार सूर्य भेदी प्राणायाम करेंगे तो अपने आप को ऊर्जा से परिपूर्ण पाएंगे। आपके चेहरे पे कांतिमान ओजमय चेहरा आपका प्राप्त आपको होगा, और आप कोई भी कार्य करेंगे तो पूरे आत्मविश्वास के साथ कर पाएंगे। तो सूर्य भेदी प्राणायाम का लगातार अभ्यास करें। यदि आपको लगता है कि अभी भी आपको कुछ समझना है तो आप मेरे ऑनलाइन क्लास में जुड़ सकते हैं। वहां पर मेरे मार्गदर्शन में आप सूर्य भेदी प्राणायाम योग का अभ्यास निरंतर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।